हेलो दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसे युवक की कहानी बताने जा रहा हूं जिसको सुनने के बाद आप पूरी तरह से मोटिवेट हो जाएंगे। क्योंकि एक ऐसे युवक, साधारण युवक की कहानी जिसने अपने ज़िद के आगे दुनिया को अपने कदमों में झुका दिया, जिसने इंडिया में नहीं बल्कि विदेश में जाकर भारत का नाम रोशन किया, भारत का परचम लहराया। आज मैं आपको विराट कोहली, एलन मैक्स, जेफ बेजोस, बिल गेट्स, इनकी कहानी नहीं बताऊंगा। इनकी कहानी तो आपने बहुत सुनी होगी। ये तो एक महान और सक्सेसफुल इंसान है, और एक ही ऐसे ही नाम जिसको दुनिया नहीं जानती, एक गुमनाम व्यक्ति, एक साधारण युवक जिसको दुनिया नहीं जानती, उससे मैं परिचित आप लोगों को कराने जा रहा हूँ कि उसकी जिद के आगे कैसे उसने सक्सेस पाया। तो शुरू करते हैं। एक साधारण युवक विदेश गया काम करने की नीयत से, यानी उसको वर्क करना था। वर्क करने के लिए जब वो गया तो उसके मन में एक जुनून चाहिए कि मुझे जिम करना है, एक अच्छी बॉडी बनाना है। उसका बचपन से एक सपना था कि वो अच्छी बॉडी बनाए, स्मार्ट दिखे, अच्छा युवक दिखे। तो उस युवक ने जब विदेश में गया तो विदेश में सिर्फ काम करना था, उसके पास समय नहीं था। उसने समय निकाल कर जिम में गया। विदेश में सारी जिम एक तरह की वीआईपी जिम होती है, वहाँ का वो जिम का खर्चा अफोर्ड नहीं कर सकता था। जैसे तैसे उसने जिम का खर्चा अफोर्ड करना चाहा और शुरू किया। उसके बाद वो युवक जिम के मैनेजर से जाके मिलता है, बोलता है मुझे जिम करना है, मुझे यहाँ जिम करना है, एडमिशन लेना है। तो उस जिम मैनेजर ने कहा यहाँ पर तुम जिम नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ पर ये विदेश लोगों का जिम है, यहाँ पर इंडिया का बहुत मुश्किल है। हाँ, अगर तुम कर सकते हो, उसके कुछ शर्तें हैं, कुछ रूल तुम्हें फॉलो करना पड़ेगा। पहली शर्त है कि आपको साफ़ सुथरे कपड़े पहन के आना है। वो तो ऑलमोस्ट सभी लोग पहनते हैं, इंडिया क्या विदेश हर जगह, लेकिन वहाँ का कानून थोड़ा स्ट्रिक्ट है। वहाँ गंदगी नाम की कोई चीज़ नहीं रहती। और आपको जब जिम में आना है तो पहले आपको स्नान करके आना होगा, नहा के आना होगा, फ्रेश होके आना पड़ेगा। और उसके बाद उसने वो फॉर्म को फिल कर दिया। फॉर्म फिल करने के बाद वो युवक खुशी खुशी जिम में जाता है। और जब वो जिम करने जाता है तो जो विदेशी लोग रहते हैं उस युवक से जलने लगते हैं, जेलस फील करने लगते हैं कि ये काम करने वाला लड़का जो वर्क करता है जिम में क्या कर रहा है, इसके पास इतने पैसे कहाँ से हैं जो ये जिम कर रहा है। तो उसको डिमोटिवेट करने के लिए एक ने एक साजिश रची। उसने जिम के मैनेजर से कहा कि ये जो इंडियन युवक आता है इसको जिम आने से रोको, नहीं तो हम जिम छोड़ देंगे। क्योंकि जब ये जिम आता है तो स्मेल आती है, एक तरह की स्मेल आती है। एक झूठा यानी उसके ऊपर आरोप लगाया जा रहा था। तो जिम के कोच ने उस युवक को बुलाया और कहा कि देखो, तुम नहा के नहीं आते क्या, तुम नहा के आया करो, और नहा के नहीं आते दूसरे लोगों को प्रॉब्लम होती है। उस युवक ने कहा कि मैं नहा के आता हूँ, बिलीव में। फिर उसके बाद वो जिम आने लगा, जिम करता रहा। फिर एक दिन और शिकायत किया। उसके बाद कोच फिर आगे बुला के कहता है कि देखो, तुम नहीं आते, मुझे पता है कि तुम नहा के आते, लेकिन क्या ये जिम विदेश लोगों की है, तो थोड़ा सा तुम्हें ये रूल फॉलो करना पड़ेगा। वो युवक थोड़ा सा सदमे में, यानी सोचने लगा कि यार मैं कैसे जिम करूँगा। यहाँ पर जिम में उसको प्रताड़ना मिल रही है। अब वहाँ पर उसके साथी जो काम करने आए थे इंडियन लोग, वो लोग भी कह रहे हैं कैसा लड़का है, कैसा युवक है ये जिम करने आया है या वर्क करने आया है, इसको अपना काम करना चाहिए। विदेश से आया है काम करने के लिए, जिम करने के लिए। तो उस लड़के ने वो जवाब दिया वो लोगों को कि देखो यार, जिम करना बहुत ज़रूरी है। आप अपने शरीर, अपनी बॉडी के लिए भी टाइम निकालो। कहीं ऐसा ना हो कि आप आज ये पैसा कमा रहे हैं वर्क करने के लिए, कल आपकी सेहत चली जाएगी। इसी सेहत को पाने के लिए आप अपनी सारी उम्र, अपनी सारी ज़िंदगी का पैसा खो देंगे, तब भी आपको वो सेहत नहीं मिलेगी। आप सारा पैसा डॉक्टर को दे देंगे। वो युवक ये बोलता हुआ चला गया, तब भी लोग उससे जलते रहे। वो युवक क्या करता रहा, जब उसको आराम करने का समय था तब वो जिम जाता था, जब उसका आराम करने का वक्त रहता था वो जिम जाता था।
अब यहाँ पर ये एक स्टोरी ये होगी। दूसरी स्टोरी उसको वहाँ पर जिम में प्रार्थना मिल रही है कि तुम्हारे बॉडी से स्मेल आ रही है। फिर एक दिन कोच ने एक बांग्लादेशी युवक से कहा कि जाओ उसको समझाओ। वो बांग्लादेशी युवक भी इंडियन आदमी से जेलस फील करता रहा। वो गया कि यार तुम क्यों आते हो, नहा के क्यों नहीं आती। फिर उसके बाद वो युवक हिम्मत नहीं हारी, वो युवक हिम्मत नहीं, उसने वही जिम में गया। वो कहा कि मैं इसी जिम में जाऊंगा और यहीं से एक दिन तुम मुझे सम्मान करोगे। वो अपने मन में ठान लिया था कि तुम ही मुझे सम्मानित करोगे। फिर क्या हुआ, जैसे जैसे दिन बीतता गया, लोग उसको फॉलो करने लगे, लोग उसको लाइक करने लगे। उसके काम, कोच उसको इतना देख रहा है कि एक युवक आके ये जिम कर रहा है और काम भी कर रहा है। सभी लोग उसके फॉलोअर्स हो गए, क्योंकि वो युवक उस लोगों का काम भी करता था। आपको बता दें, वो युवक गाड़ी इलेक्ट्रिशियन था। फिर वो सभी लोगों गाड़ी का काम भी करने लगता रहा। कहते करते उस जिम का जो पैसा था, वो जिम वाले ने सबसे पहले उसकी फ़ीस माफ़ कर दी। सबसे पहले वहाँ का जिम का फीस का था 500 विदेशी रुपए। मैं वहाँ को करेंसी नहीं बताऊँगा, ये समझ लीजिए कि इंडिया का कम से कम 5,000 रुपये थे। वहाँ की सबसे पहले उस जिम वाले ने उसकी फ़ीस माफ़ की। यहाँ पर वो युवक जीता। फिर उसके बाद क्या हुआ, आगे देखते ही सब लोग उसको फॉलो करने गए, लाइक करने लगे। उसके बाद युवक का मनोबल और बढ़ता गया। अब युवक क्या कि वो जिम वालों को छा गया। जिन लोगों ने उसको बोलते थे इसके में स्मेल आ रही है, वही लोग उसको सम्मान करे। आज वो युवक, आने वाले दिनों में आप आगे की कहानी सुनकर हैरान रह जाएंगे। कुछ दिनों के बाद जिम के मैनेजर ने, जिम के प्रबंधक ने उस युवक को मेडल और सर्टिफिकेट दिया। ऐसा सर्टिफिकेट कि आप यहाँ पर कोच बन सकते हैं, आप विदेश में कहीं भी कोच के पद पर रह सकते हैं। तो वो युवक, उस युवक की जिद्दीपन ने उसको ये मुकाम पहुँचा दिया कि आज वो हिंदुस्तान के, वर्ल्ड के किसी भी कोने में जिम का कोच बन सकता है। तो प्यारे दोस्तों, आपने इस कहानी से क्या सीखा कि आपको अपने काम में जिद्दी बने रहना, आपको अपने काम में फोकस करना, लगातार कभी भी डिमोटिवेट नहीं है। लोग दुनिया चाहे कुछ भी कहे, दुनिया का काम कहना है, कहने दीजिए। और अब आपका जागने का समय आ गया। 2020 निकल गया। कब आप जागेंगे, कब जागेंगे आप कब जागेंगे? आप क्या चाहते हैं? आप 2021 भी निकल जाए। आज 2021 की 2 तारीख होगी मेरे दोस्त। दुनिया आपके विचारों से नहीं बदलेगी। आपको वर्क से, आपके कार से आपको करके दिखाना है कि आपको क्या करना है। दोस्तों, दुनिया आपके उदाहरण से बदलेगी, आपके राय से नहीं। अपनी ज़िंदगी में चमत्कार होने का इंतज़ार मत करो, मेहनत करो और खुद एक चमत्कार बन जाओ। तो अपने काम के प्रति आपको ज़िद्दी होना है। 2020 गया, उसको भूल जाइए। आपको 2021 में सक्सेस पा के रहना है, चाहे जो भी हो जाए। आप किसी भी फील्ड में हो, आपको अपने फील्ड में जिद्दी बनना है। आपको, अगर आप पढ़ाई करने हैं तो आपको अपने पढ़ाई में जिद्दी बनना है। अगर आप वर्क कर रहे हैं तो आपको अपने वर्क में जिद्दी बनना है। अगर आप एक खिलाड़ी, एक स्पोर्ट्समैन है तो उसमें आपको जिद्दी बनना है। आपको अपने काम में जिद्दी बनना है। 2021 में आपको सफलता पाना है। दुनिया में कोई चीज़ भी असंभव नहीं है, हर चीज़ संभव है। आप जो चाहें पा सकते हैं। अगर असंभव होती, मैं आप तक जो अपनी बात इंटरनेट के थ्रू पहुँचा रहा हूँ, इंटरनेट के जरिए पहुँचा रहा हूँ, तो ज़िंदगी में कभी ना पहुँचा पाता। उस जिद्दी व्यक्ति ने चाहा कि मुझे मोबाइल बनाना है, मुझे नेट बनाना है, मुझे लोगों तक बात पहुंचाना है। मैंने भी सोच लिया कि मुझे दुनिया के सारे लोगों को मोटिवेट करना है। मुझे सिर्फ भारत के लोगों को नहीं, मुझे दुनिया के सारे लोगों को मोटिवेट करना है। आज मैं आप लोगों से बस यही चाहूँगा कि आप अपनी ज़िंदगी में जिद्दी बनिए। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए ताकि मेरे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। धन्यवाद।